अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक निहायत दिलचस्प, जज्बाती और सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं जिसमें मोहब्बत, ताकत, जिद और साजिशें एक दूसरे से टकरा रही हैं। ये कहानी आपको आखिर तक बांध कर रखेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम सुंदरी को अपनी बीवी बनाकर शान से वापस हवेली ले आता है और इसे बादशाह से मिलवाता है। लेकिन जैसे ही बादशाह की नजर सुंदरी के चेहरे पर पड़ती है, वो हैरत में डूब जाता है। इसके चेहरे के तासुरात फौरन बदल जाते हैं और वो गुस्से में गुलाम से कहता है, तुम्हें फौरन सुंदरी को तलाक देनी होगी। ये सुनकर गुलाम हैरान रह जाता है और पूछता है, मैं सुंदरी को तलाक क्यों दूं? बादशाह गुस्से से जवाब देता है, क्योंकि सुंदरी मेरी मोहब्बत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की? लेकिन गुलाम साफ इनकार कर देता है। वो किसी भी सूरत अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो गुलाम को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाता है। उधर जैसे ही जहानत को यह खबर मिलती है कि गुलाम आशिक अली की बेटी से शादी करके उसे वापस ले आया है, वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी को गुलाम के क्वार्टर से अगवा कर लिया जाए। जहानत नहीं चाहता था कि खुर्शीद बीबी अपनी बेटी से मिल पाएं या उन्हें यह हकीकत मालूम हो कि उनकी बेटी इसी घर में मौजूद है। लाजो अम्मा रोती हुई जहानत के पास जाती हैं और उससे इल्तिजा करती हैं कि उनकी बहू को तलाश किया जाए, मगर जहानत उल्टा उन पर ही सख्ती करता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर आइंदा इस लड़की का नाम भी लिया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये तमाम गुफ्तगू खुर्शीद बीबी सुन लेती है और उन्हें शक होने लगता है कि जिस लड़की का जिक्र हो रहा है वो शायद उनकी अपनी बेटी ही है। वो फौरन बादशाह के पास जाती हैं और इसे सारी बात बताती हैं कि सुंदरी को जहानत ने अगवा करवाया है। वो कहती हैं कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। बादशाह अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए फौरन सुंदरी की लोकेशन मालूम करवा लेता है। पता चलता है कि सुंदरी जहानत के एक पुराने गोदाम में कैद है। खुर्शीद बीबी वहां पहुंचती है, अपनी बेटी को बचाती है और इसे गिले लगाकर वापस हवेली ले आती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब गुलाम सुंदरी को वापस अपने क्वार्टर ले जाने लगता है तो बादशाह दोबारा सामने आ जाता है। वो गुस्से में सुंदरी का हाथ पकड़ लेता है और गुलाम को धमकी देता है, या तो उसे तलाक दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर सुंदरी अपनी मां खुर्शीद बीबी से कहती है, गुलाम मेरा शौहर है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। मुझे बादशाह से नफरत है। आपको मेरी मदद करनी होगी वरना यह गुलाम को मार देगा। ये सुनकर खुर्शीद बीबी गुस्से में आ जाती है, आगे बढ़ती है और बादशाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो सख्त लहजे में कहती हैं, खबरदार, अगर तुमने गुलाम और सुंदरी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी फूफो हूं। मगर बादशाह अपनी जिद पर कायम रहता है। सुंदरी को हासिल करने के लिए वो एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो गुलाम की गाड़ी के ब्रेक फेल करवा देता है ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। गाड़ी तेज रफ्तारी से बेकाबू होकर सीधा खाई में जा गिरती है। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो जाती है, लेकिन गुलाम मुजिजाना तौर पर बच जाता है। जब बादशाह को मालूम होता है कि गुलाम जिंदा है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या गुलाम बादशाह की मौजूदगी में सुंदरी के साथ सुकून से रह पाएगा? इसे अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा? और क्या बादशाह अपनी साजिशों में कामयाब होकर उन दोनों को जुदा कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।